एवरीवन, मैं शिवांग आप सभी का डिकोडर्स के चैनल पर स्वागत करता हूं। आपने जावा और डीबीएमएस का पहला लेक्चर देख लिया है। होपफुली आपको पसंद भी आया होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी चीज लगती है जिससे हम लोग इम्प्रूव कर सकें, कुछ फीडबैक अगर आप देना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर फीडबैक दें, जिससे कि हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आपको ही अच्छा मटेरियल मिलेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। उसके ऊपर भी हम लोग जल्दी से एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना है। ठीक, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला वर्ड जो लिखा है सिस्टम, और एक वर्ड यहाँ पे जो लिखा है वो है ऑपरेटिंग। ठीक, सिस्टम बेसिकली होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। फिजिकल डिवाइसेस यानी ऐसे डिवाइसेस जो कि हमारे फॉर एग्जांपल जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे हमारा माउस है, पेन है, ये सब फिजिकल डिवाइसेस। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक, हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो जब कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात हो रही है तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारे फिजिकल डिवाइसेस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हार्डवेयर, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा, ये सब हमारे हार्डवेयर जो भी हैं, ये सब हमारे फिजिकल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि कंप्यूटर से हमको काम करवाने में हेल्प करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है या जो भी हार्डवेयर हमारे हैं, ये सब ह्यूमन की लैंग्वेजेस नहीं समझ सकते। अगर हमने रैम से कहा या हमने अगर प्रोसेसर से कहा कि प्रोसेसर भैया हमको 2+2 करके दो, तो वो ये थोड़ी समझेगा 2+2 का, उसको मतलब ही नहीं समझ में आया कि हम क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो कोई और भाषा समझता है, वो तो मशीन लैंग्वेज समझता है ना, वो ह्यूमन लैंग्वेज थोड़ी समझता है। तो अब हम ह्यूमन लैंग्वेज आपस में बात करते हैं, हमको मशीन लैंग्वेज नहीं आती, और प्रोसेसर और बाकी डिवाइसेस को ह्यूमंस की लैंग्वेज नहीं आती, तो हम उससे काम कैसे करवाएंगे। तो क्योंकि हमको हार्डवेयर से काम करवाना ही है, क्योंकि हमको अपना समय बचाना होता है, इस कारण से जब भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो सबसे पहले हमको एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर में, जो हमारे और हार्डवेयर के बीच में एक लिंक पैदा करे, एक इंटरफेस पैदा करे। एक जैसे कि हमारी लैंग्वेज प्रोसेसर को समझ में आ जाए, हार्डवेयर को समझ में आ जाए, और हार्डवेयर जो कहना चाह रहा है वो हमको समझ में आ जाए। तो हमें एक ऐसा लिंक क्रिएट करना पड़ता है, हमें एक ऐसा इंटरफेस बनाना पड़ता है। ठीक, यही इंटरफेस को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक, जो कि हमारे और हार्डवेयर के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश कर रहा है। ठीक, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग से आप सिंपली नाम से समझ सकते हो, ऑपरेट करना। जो भी हमारे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और किसके निर्देशों पर कर रहा है? हमारे निर्देशों पे कर रहा है, यूजर के निर्देशों पे कर रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसको कि एक सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है यूजर के अकॉर्डिंग, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, तो ये हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बेसिक डेफिनेशन होती। डिटेल में समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा एक तरीके का प्रोग्राम ही है। प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अच्छा, प्रोग्राम बनाता कौन है? प्रोग्राम बनाता यूजर है। इंस्ट्रक्शन कौन देता है? यूजर ही देता है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम चलता है। और प्रोग्राम क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चल हमारे निर्देशों पर रहा है, और हमारे निर्देशों से काम किससे करवा रहा है? हार्डवेयर से करवा रहा है ना। अब देखिए लिंक स्टैब्लिश हो गया, यूजर, यूजर प्रोग्राम, प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम बना, ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर बन गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा बेसिकली काम होता है। तो सिस्टम प्रोग्राम हमारा होता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक तरीके का सिस्टम प्रोग्राम है, या इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक, दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है कि कब किसको कितना चलना है, कैसे काम करना है।
ठीक है, इसको अभी हम एग्जाम्पल से सिर्फ समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इट कैन डायरेक्टली मॉडिफाई और गिव कमांड टू द हार्डवेयर। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर को कमांड दे सकते हैं कि भैया आप तुमसे कह रहे तुमको अब ये करना है, ये काम करना है, या तुम ये काम छोड़ के इस काम को करने लगो, है ना। तो ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर यूजर्स। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज यूजलेस। यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। किसके किसके बीच में? हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूजर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हार्डवेयर है। ठीक, ओएस जो हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में आ रहा। ठीक है, तो अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, तो हमारा कंप्यूटर यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो यूजलेस है। वो यूजलेस क्यों है? इसके पीछे एक बहुत डीप कारण है कि उसको हम यूजलेस क्यों कह रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का यूज हम क्यों कर रहे हैं? समय बचाने के लिए, क्योंकि हमको लगता है कि कंप्यूटर पे हम काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की भाषा नहीं जानते हैं या हमको कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमको अगर एक कागज भी प्रिंट कराना है तो हमको 0 1 के फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी और वो चीजें हमको याद भी नहीं है। पहले उसको हमको पढ़ेंगे, फिर हम उसको लिखेंगे, फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे, फिर हम प्रिंटर से कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और बोलेंगे भाई ये प्रिंट निकालो, वो भी 0 और 1 की भाषा में, क्योंकि कंप्यूटर हमारा 0 और 1 समझता है। तो सोचिए, समय बचाना था ना हमको, समय खर्च तो इतना ज्यादा नहीं कर देना था, उससे जल्दी तो हम हाथ से लिख के कर दें, है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही। तो अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इस कारण से हम कह रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर यूजलेस है, क्योंकि समय ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो सोचिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना बड़ा रोल है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से केवल कहेंगे कि भैया हमको एक प्रिंट कर दो, प्रिंट कमांड दिया, और वो इंटरनली हमारा जो इतने 2 4 5 लाइन का 0 और 1 की कोडिंग थी उसने वो इंटरनली रन करा दी और प्रिंटर को कमांड पहुंच गया कि ये चीज प्रिंट करनी, और प्रिंट करके वो तुरंत दे देता है विद इन सेकेंड्स, है ना। तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। यूजर ने कहा प्रिंट निकालने को, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको अपना जो कोड था उसको रन कराया, उसने तुरंत हार्डवेयर से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया और हार्डवेयर ने हमको तुरंत प्रिंट निकाल के दे दिया। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। It also provides the basis for application software, which is the software made to perform specific tasks and they are directly used by the user. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मान लीजिए पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक, जो कि सिस्टम को मैनेज कर रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारी यूटिलिटीज के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि हमको मूवी देखनी है तो हमने VLC इंस्टॉल कर लिया। ठीक, हमको फोटोग्राफ्स देखनी है तो हमने कोई फोटो वाला सॉफ्टवेयर पिकासा वगैरह डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो वो ये सब हमारी यूटिलिटी वाले सॉफ्टवेयर है। कैलकुलेटर डाउनलोड कर ली, कैलकुलेट हमको करनी है बहुत सारी चीज, है ना। लेकिन हम इंस्टॉल कहां कर रहे हैं? हम इंस्टॉल कहां कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही तो इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना। हार्डवेयर के ऊपर थोड़ी इंस्टॉल कर रहे हैं, हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। ठीक, फिर ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। इसके पीछे का रीजन भी एक है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, जैसे कि ये एक यूजर है, इस यूजर ने कहा कि भैया हमको मूवी देखनी है, तो ये खोला VLC मीडिया प्लेयर। ठीक, अब VLC हमारा एक सॉफ्टवेयर है, सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको केवल मूवी प्ले करने आता है। ठीक, मूवी स्टोर, जब हम मूवी की बात कर रहे हैं, जब हम कंप्यूटर में लाके अपने मूवी रखते हैं तो मूवी स्टोर कहां होती है? बेसिकली हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। ठीक, हार्ड डिस्क में हमारी मूवी है। अब हार्ड डिस्क से कम्युनिकेट, हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक तरीके का हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क से कम्युनिकेट करने वाला कौन है? हार्ड डिस्क की भाषा को समझने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क की भाषा नहीं समझ सकते, हार्डवेयर को नहीं समझ सकते। वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर को समझ सकता है ना।
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से कि भैया आपके पास हार्ड डिस्क में जो मूवी है वो लाके हमको दो, हमको उसको प्ले करना है, क्योंकि यूजर चाहता है कि वो मूवी देखना इस समय। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत एक इंटरनल कोड रन करेगा जो कि हार्ड डिस्क को समझता है। हार्ड डिस्क तुरंत वहां से मूवी फेच करके मूवी हमको वीएलसी को दे देगी, जिससे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर मूवी को चलाने लगेगा। चलिए ठीक है, इतना हमने मान लिया कि वीएलसी मीडिया प्लेयर अब मूवी चलाने लगा। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल मूवी हमारी 2 घंटे की थी, अब मूवी हमारी खत्म हो गई, लेकिन अब जो हमारा डिस्प्ले है ये भी एक तरीके का क्या है? हार्डवेयर है। ठीक, अगर मान लीजिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में नहीं होता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हमारा हार्डवेयर से कांटेक्ट कर रहा है और हमारा जो मॉनिटर है या हमारा जो डिस्प्ले है उस पे मूवी चल रही है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल हमारी मूवी कंप्लीट होने के बाद हमको कैलकुलेटर पे एक तो काम करना है, एक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है 2+2 की। ठीक, लेकिन ये वीएलसी मीडिया प्लेयर जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये कह रहा है कि हम आपको 2+2 यानी करने ही नहीं देंगे, हम कैलकुलेटर तो खुलने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं खुलने देंगे? क्योंकि हमारी मूवी तो खत्म होगी, लेकिन फिर भी हम वही मूवी दोबारा चलाएंगे, व्यूज बढ़ाएंगे। तो वीएलसी कह रहा है कि हम उसको स्क्रीन को छोड़ेंगे नहीं, हम दोबारा से मूवी प्ले कराएंगे, हम दूसरी मूवी प्ले कराएंगे, हम व्यूज बढ़ाएंगे अपनी मूवी प्ले करा कर, है ना? तो जब हमको क्या चाहिए कि जैसा ही हमारी मूवी खत्म हो तो जो भी चीजें हमारे पास आई हैं, एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम कोई चीज प्ले करते हैं और वो हार्ड डिस्क में होती है तो बेसिकली वो पहले रैम में आती है, उसको मेमोरी मिलती है, वो रैम में आती है और रैम से हमारा प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके हमको दिखाता है। ठीक, तो अब बेसिकली जब हमारी मूवी खत्म हो गई तो ये जो रैम से उसको खाली हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारे कैलकुलेटर रैम में जाए और कैलकुलेटर 2+2 ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, है ना? लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहां पे एक डिसिप्लिन मैनेज करने वाला कोई नहीं, है ना? हमने कहा कि एप्लीकेशन डायरेक्ट हार्डवेयर से कांटेक्ट कर रही, लेकिन इसी कारण से हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका बीच में रहना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वो एक तरीके से डिसिप्लिन भी हमारा मैनेज करवाता है। अगर हमारी मूवी खत्म हो गई तो वो उस मूवी को वहां से हटा देगा और कैलकुलेशन का ऑपरेशन जो हमको परफॉर्म करना है वो उसको रैम में ले जाएगा, जिससे कि हम अपना कैलकुलेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली फंडा है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है, जैसे प्रोसेसर मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, स्टोरेज मैनेज करना, इसी तरीके से सिक्योरिटी को देखना, रिसोर्स मैनेज करना, तो बहुत सारे काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वही हमारे लिए सारे काम आसान करके हमको देता है। अब इसी को अगर हम आसान भाषा में और समझना चाहें तो मान लीजिए ये एक स्टूडेंट है। ठीक, इसको कॉलेज जाना है और कॉलेज जाने में इसको लेट हो रहा है। ठीक, इसके पास एक कार है लेकिन इसको कार चलाने नहीं आता। ठीक, कार भी क्या है? कार भी तो एक अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल डिवाइसेस ही है ना? इसको कार चलाने नहीं आता और देर भी हो रही है, इसको कॉलेज जाना है और जाना है इसको कार से ही, तभी ये पहुंच पाएगा, नहीं तो ये पहुंच नहीं पाएगा जल्दी, है ना? तो ये कोई एक ऐसा इंसान ढूंढेगा जिसको ये अपनी भाषा में समझा पाए कि भैया हमको ये कॉलेज जाना है। ठीक, और ये उसको कार चलाना वो कार चलाना भी जानता हो और वो कार से हम उसको स्कूल या कॉलेज लेके जा पाए। ठीक, तो यहां पे ये जो इंसान है इसको दोनों चीज आ रही, क्या दोनों चीज आ रही हैं? ये यूजर की भाषा को भी समझ पा रहा है और ये फिजिकल डिवाइस को भी ऑपरेट कर पा रहा है, वो भी ऑपरेट कर पा रहा है। ठीक, तो बेसिकली अगर हम इसको कहना चाहें तो ये हमारा एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर में काम करता है। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन था कि हमको ऑपरेटिंग सिस्टम समझाना है कि वो क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम लोग की जर्नी बहुत अच्छी होगी और आप सब बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। थैंक यू।